जिन्होंने गणेश जी रखे हैं, वो जिनकी जो पूजा कर रहे हैं मंगलवार को, उनका ये जो गणेश विसर्जन है और साथ ही उस दिन अनंत चतुर्दशी भी होती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है, साथ ही पूर्णिमा भी है। तो अनंत चतुर्दशी का अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको पता ही होगा कि उसमें 14 गाँठ का डोरा होता है। एक कथा करके उस 14 गाँठ के डोरे को पहना जाता है और सबसे अच्छी बात होती है कि इस दिन आपको 2 सुरक्षा कवच मिलते हैं। एक तो जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गणेश जी के जब आपने स्थापना की है तो गणेश जी के आगे भी एक डोरा बना के रखा जाता है, जो कि जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं उन सबके लिए होता है। तो पीले रंग का जो मौली होती है, पीले रंग के धागे के में 8 गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित किया जाता है। और जब गणेश जी का विसर्जन करने के लिए जाया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी को एक हाथ में डोरा पहनाया जाता है, फिर उनके चरण से स्पर्श करवा के सभी फैमिली मेंबर्स को भी पहनना चाहिए। और उसको आप अपनी गाड़ी में भी रख सकते हैं, आप अपने मेन गेट पे भी लगा सकते हैं, आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं जहाँ पे उनका स्टडी टेबल है। जहाँ पे भी आपको सुरक्षा कवच महसूस हो कि होना चाहिए वहाँ पे वो आप डोरा रख सकते हैं। और इसी तरह से अनंत चौदस का भी 14 गांठ का डोरा पहना जाता है। वो कथा करने के बाद 14 दिन तक कम से कम पहनना चाहिए, क्योंकि 14 दिन अभी शुभ दिनों में ही उसको पहनते हैं और शुभ दिनों में ही उतार कर उसको रखा जाता है। पहनने वाले पूरे साल भी पहन के रखते हैं इस 14 गांठ के डोरे को, और अगर आप नहीं पहन सकते हो तो 14 दिन बाद उतारना होता है। लेकिन 14 दिन बाद इसलिए नहीं उनको उतार सकते क्योंकि उस टाइम श्राद्ध चल रहे होते हैं, श्राद्धों के दिन शुभ नहीं माने जाते। तो नवरात्रों में आप उसको उतार के विष्णु जी की मूर्ति के पास रख सकते हैं, और फिर अगले साल जिस दिन अनंत चौदस हो उससे एक दिन पहले पुराना वाला डोरा पहने, कथा करें और फिर नया वाला चेंज करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो कम से कम 14 साल का ये व्रत होता है। तो ये व्रत बहुत ही शुभ होता है और जो भी आपकी मनोकामना होती है वो अवश्य से पूरी होती है। तो ये जो गणेश महोत्सव चल रहा है, अगर आपने अभी तक नहीं पूजा की है तो ये इतने शुभ दिन होते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि मूलाधार चक्र के जो स्वामी होते हैं वो गणेश जी होते हैं। तो अगर आप इन दिनों में गणेश जी की पूजा करते हैं, अगर आपने स्थापित नहीं किए हैं, जैसे भी है गणेश जी की आरती करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, तो आपके मूलाधार चक्र में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होती है और वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो आप ज़रूर से ये कीजिए।